हेलो एवरीवन, टीचिंग पाथवे में सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर रियाल लोन। देखिए, सेहत जो है, सेहत एक नेमत है। अगर आप किसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर भी बन जाते हो या प्रेसिडेंट भी बन जाते हो, अगर आपकी सेहत ठीक है तो ठीक है, अगर आपकी सेहत ठीक नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं है आपके लिए। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 156 मेडिसिन्स को बैन कर दिया है। इसमें कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, पेन किलर्स भी हैं, मल्टीविटामिन्स भी हैं। नीचे पूरी लिस्ट दी हुई है। हम आपके साथ 156 मेडिसिन्स के बारे में डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि ये जो 156 मेडिसिन्स हैं ये आपको नहीं लेनी है। ठीक है, इसको गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। देखिए, यहाँ पे ये 23 अगस्त की ये स्टोरी जो है ये इकोनॉमिक टाइम्स की है और यहाँ पे लिखा है जो मिनिस्ट्री है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने, इन्होंने बैन किया है द मैन्युफैक्चर, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 156 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन। अब जो ये 156 है, इसमें पहली चीज़ जो ये है ये बताई गई है कि जो भी ये मेडिसिन्स हैं ये कॉम्बिनेशन में है। किस में है? कॉम्बिनेशन में है। जैसे हम बात करें, अगर प्रिस्टोमॉल होगी तो प्रिस्टोमॉल के साथ में अगर 2-3 हैं और तभी ये बैन हुई होंगी, अकेली जो है वो बैन नहीं हुई हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे फीवर किसी को हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, तो मैक्सिमम जो है ट्रीटमेंट के लिए जो मेडिसिन्स ली जाती हैं इसमें कोल्ड और फीवर के लिए ली जाती हैं। अब एक्सपर्ट कमेटी ने और ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ने देखा कि इनकी कोई भी थेरेप्यूटिक जस्टिफिकेशन जो है वो नहीं है और ये जो कॉम्बिनेशन है और ये हेल्थ रिस्क के लिए बताया गया है, तो इसी वजह से इसको अब बैन कर दिया गया है। यहाँ पे लिखा है इन ए सिग्निफिकेंट मूव एम्ड एट सेफ गार्डिंग पब्लिक हेल्थ। सबसे पहली बात है, लोगों की हेल्थ को लेकर, पब्लिक की हेल्थ को लेकर इंडियन गवर्नमेंट ने 156 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन एफडीसी को, ड्रग्स को, जिसमें बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं, बहुत सारे पेन किलर्स हैं, मल्टीविटामिन्स हैं। ख़ासकर हम बात करें ऐसी मेडिसिन जो हम फीवर के लिए या हाइपरटेंशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनको अब क्या कर दिया गया है? बैन कर दिया है। नीचे हम देखते हैं उस गैजेट में क्या कुछ है। फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ड्रग बैन लिस्ट। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कौन कौन से डोज हैं। पहला जो है सीरम, पहला क्या है, जिस डोज के अंदर भी एमाइलेस प्लस प्रोटेस या पेक्टिनेस, अल्फ़ा ग्लैक्टोसाइडेस, लैक्टेस, बीटा ग्लूकोनेस, लाइपेस, जेरानेस, हेमी सेलुलेस, माल्टेस्टेस, इन्वर्टेस, ये पहली कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन अगर आपके पास आ रही है तो इसको बैन कर दिया गया है। उसके बाद दूसरी कॉम्बिनेशन है एंटीमोनी पोटेशियम टार्ट्रेट प्लस ड्राइड फेरस सल्फेट। ये जो मेडिसिन्स मिल रही थी इसको भी बैन कर दिया है। उसके बाद अगर आपकी मेडिसिन्स, आपके पास कोई मेडिसिन है जिसमें बेल्फोटामीन या सेलिमेरिन या एल ओरिंथीन, एल एस्पर्टेट, सोडियम सेलिनाइट, फोलिक एसिड, पैराडक्सिन, हाइड्रोक्लोराइड, अगर ये है इसको भी बंद कर दिया है। और आपके मेडिसिन के अंदर बिस्मुथ अमोनियम साइट्रेट, साथ में उसके पैपिन है, बैन कर दी गई है। साइप्रोहेप्टाडीन ICL प्लस थाइमिन ICL, राइबोफ्लेविन, पैराडक्सिन ICL, नाइसिमेनिडीन, ये जो है मेडिसिन ये भूख के लिए, ये ताकत के लिए दी जाती थी। ये जो कॉम्बिनेशन है इसको बंद कर दिया गया है। साइप्रोहेप्टाडीन हाइड्रोक्लोराइड प्लस ट्राइकोलिन साइट्रेट, थाइमिन हाइड्रोक्लोराइड, राइबोफ्लेविन प्लस पैराडक्सिन हाइड्रोक्लोराइड, इसको भी बैन कर दिया है। रेविप्राजोल सोडियम जो कि आप लेते हैं, आपके मैदे में कहीं प्रॉब्लम है, प्लस अगर उसके साथ में स्लेडिनम ब्रोमाइड है या प्लस डिक्लोमाइन ICL प्लस क्लोरोडाइज़ेपोक्साइड है, तभी ये बैन है। ऐसा नहीं है कि आपके पास रेविप्राजोल है तो बस आपने बैन कर दी, नहीं। अगर इसके साथ कॉम्बिनेशन में ये मेडिसिन हैं, ये जो कॉम्बिनेशन में ये इंग्रेडिएंट्स हैं, तभी ये बंद की गई हैं। ओके, उसके बाद आता है फंगल डायस्टेस, पेपिन, नक्स वोमिका टिंक्चर,
कैडामॉन टेंक्चर, कैसीन, हाइड्रोलाइज्ड अल्कोहल। फिर देखो एक और दवाई है, ये मैं देख रहा हूँ, ये जो sin नंबर 9 है, ये ऑलमोस्ट हर एक के घर में पड़ी रहती है, जिसे हम कहते हैं निफेनामिक एसिड प्लस प्रेस्टोमॉल इंजेक्शन। देखा गया है किसी को कहीं पेन होता है या फीमेल्स के अंदर कोई पीरियड्स में कहीं प्रॉब्लम होती है तो ये दवा उसको दी जाती है। उसी के साथ ओमिप्राजोल मैग्नीशियम प्लस डिक्लोमाइन, जब किसी को पेट में दर्द होता है, ये भी अक्सर तौर पर हमने देखी है आपके घरों में, ये भी आम पाई जाती है, इसको भी बैन कर दिया है। उसके साथ में ये जो sin नंबर 11 है, 12 है, 13, 14 जो इम्पॉर्टेंट होगी, जो आप यूज़ कर रहे होंगे ज़्यादातर, वो मैं वही देखूँगा। 15 में क्या है, ऐसा होता है गिंगर ऑयल प्लस अल्कोहल प्लस कैरावे ऑयल, कैडामॉइन ऑयल, ये कहते हैं कि जो भी ताकती चीज़ें हैं वो सब मिक्स कर दी हैं इन्होंने, तो आपको ताकत मिलेगी, आपको ठीक रहेगा, तो ये पंगा बनता है बाद में। एस्क्लोफिनैक जो है आप सभी को पता है, ये एक पेन किलर है। अगर आप एस्क्लोफिनैक यूज़ करते हैं तो यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि आपको एस्क्लोफिनैक को बैन कर दिया है, यहाँ पे ये लिखा है अगर उसके साथ सक्राल्फेट है तब बैन है, तो ये भी देखा गया है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। साथ में जो सक्राल्फेट, डोप्रोविडीन, डाइमेथोक्सोन जो है ये भी इस्तेमाल हो रहा है, इसको बंद कीजिएगा। मेटफॉर्मिन ICL प्लस ओरसो डीऑक्सीकोलिक एसिड, ये भी आम चल रही है, इसको बंद कर दिया है। एलोया प्लस विटामिन E सोप, ये देखा गया है, इस सेकंड के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इसको बैन कर दिया है। पोविडीन, आयोडीन प्लस मेट्रोडोजोल प्लस एलोय। अब क्या है, आयोडीन आपको पता है ये बहुत सारे इन्फेक्शंस के लिए, आपको कहीं ब्लीडिंग होती है तो कट कहीं लग जाता है तो वो यूज़ होती है। आप क्या करते, मेट्रोडोजोल इस्तेमाल करते हैं ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो, प्लस एलोवेरा डाल देते हैं। तो ये तीनों की कॉम्बिनेशन अगर आपके पास है तो आप इसको इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, ये अब इसको बंद कर दिया है। एजिलिक एसिड, टी ट्री ऑयल, सैलिसिलिक एसिड, ये जो है ये कॉम्बिनेशन, जी मैंने देखा है ये सेकंड की जो लड़की हैं ख़ासकर वो इस्तेमाल करती हैं ताकि वो थोड़ा ख़ूबसूरत बन पाएँ, ठीक है। तो सम टाइम के लिए वो थोड़ा दिखती हैं बट फिर ऐसी उनकी शक्ल बन जाती है कि वो देखने के काबिल नहीं रहती। 26 एजिथ्रोमाइसिन प्लस एडापिलिन, ये भी देखा गया है बहुत कॉमन है। अगर आपको कहीं गले में प्रॉब्लम है, दर्द है, ज़ुकाम है और कुछ है तो आप एजिथ्रोमाइसिन लेते हो। एजिथ्रोमाइसिन अलग लोगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर उसके साथ में एडापिलिन है तो फिर प्रॉब्लम है। कैलामाइन प्लस एलोस प्लस एलेंटोन, ये क्या है, ये कहते हैं कहीं सेकंड में कहीं भी वो दाने हो जाते हैं तो कैलामाइन लोशन वगैरह देते हैं कि आपका सेकंड ठीक हो जाएगा। तो अगर ये कॉम्बिनेशन है तो बहुत ख़तरा है, बंद कर दिया है। नीचे वाला भी सेकंड के लिए है, ये भी बंद कर दिया है। फिर नीचे है क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट प्लस जिंक एसिटेट, ये भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है सेकंड के लिए, ये भी बंद कर दिया है। उसके साथ साथ कीटोकैनाजोल, एलोवेरा, विटामिन, कीटोकैनाजोल, जिंक, पैराथीन, कीटोकैनाजोल, एलोवेरा, ZPTO। देखो कीटोकैनाजोल का इस्तेमाल जो है ये बहुत ज़्यादा किया जाता है स्किन के लिए। और आपको बाल के अंदर डैंड्रफ है, ये मैं देखा है बहुत ज़्यादा आम है, डैंड्रफ जो होता है डैंड्रफ के लिए इस्तेमाल करते हैं। बट देखिएगा इस बार अगर उसके साथ में एलोवेरा है या विटामिन A एसिटेट है तो ये बैन है। एलोज है, ZPTO है तो नहीं लाना क्योंकि इसमें साइड इफ़ेक्ट है, इसीलिए बंद की गई है। अब आता है एक और सेकंड का, ज़्यादा यहाँ पे मैं देख रहा हूँ सेकंड के बहुत ज़्यादा है। कोजिक एसिड, कोजिक एसिड अलग से भी आता है। देखो कोजिक एसिड में क्या होता है, अगर आपके यहाँ ब्लैक स्पॉट्स हैं, ब्लैक स्पॉट मुंह के ऊपर जो भी होंगे फेस के ऊपर, वो ख़त्म करने के लिए कोजिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक स्किन वाइटनिंग क्रीम है, लेकिन अगर इसके साथ में ये इंग्रेडिएंट्स हैं तो आप मत इस्तेमाल कीजिएगा। उसके बाद आता है लोनक्सिकॉम, ये पेन किलर हैं, बड़े हाई लेवल के पेन किलर हैं, इसके भी साइड इफ़ेक्ट हैं। अगर साथ में ये कॉम्बिनेशन है तो आप मत इस्तेमाल कीजिएगा। ये स्प्रे सेकंड के लिए है, ये भी सेकंड के लिए है, ये भी सेकंड के लिए है। सेकंड सब जो हैं ज़्यादा सेकंड के लिए हैं, सब बंद कर दी गई है, ठीक है। ये भी सेकंड सब बंद कर दी गई है, ठीक है। ये इन्फेक्शन के लिए है। फ्लॉक्सवेट HCl प्लस फ्लॉक्सिन, अगर ये अगट्ठी है तो बंद कर दी गई है। प्राइम रोज ऑयल, कॉड लिवर ऑयल बंद कर दी गई। अब यहाँ पे एक और बात आती है, मैक्सिमम लोग जो हैं वो क्या करते हैं, अपने सेक्स को बढ़ाने के लिए वो लेते हैं सेल्डिनेफिल साइट्रेट। अगर वो ये सेल्डिनेफिल अकेले ले रहे हैं, वाइगोरा वगैरह ले रहे हैं तो ठीक है। अगर साथ में उसमें पेपावेरिन है या L-अर्जिनिन है तो आप वाइगोरा वगैरह मत लीजिएगा।
प्रॉब्लम हो जाएगी आपकी सेक्चुअल में, ठीक है। तो इस तरह से ये कॉम्बिनेशन है, ये एक और कॉम्बिनेशन है गिंगो बेलोबा एक्सट्रैक्ट। ये जो होती है ये पेरिस्टम, ये आपके जो नर्व्स है उसकी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये भी नर्व्स के लिए, ये भी नर्व्स के लिए, ये भी नर्व्स के लिए। अगर इसमें ये एडिशन है नर्व्स के लिए, आप इस्तेमाल मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये इसको बैन कर दिया गया है। उसके बाद हम देखेंगे आगे जो है इम्पॉर्टेंट, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सेकंड की मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। अब आता है पैरास्टामोल हाइपरटेंशन के लिए। पैरास्टामोल अलग है तो ठीक है, अगर उसमें फेनिलैलैनिन क्लोरोक्लोराइड है, क्लोरोफेनामिन एमाइलेट है, आज मैं देख रहा हूँ हर एक के अंदर कैफ़ीन है, ये कॉम्बिनेशन है। इस कॉम्बिनेशन को आप प्लीज़ बंद कीजिएगा, क्योंकि इसको इंडिया ने अगर बैन किया है, इसके अंदर प्रॉब्लम है, इसीलिए बैन किया है। विटामिन्स की जो हैं ये अगर इन विटामिन्स की कॉम्बिनेशन आपके पास है, बहुत ज़्यादा विटामिन डी है तो ठीक है, लेकिन बीच में के डाल दिया है, बीच में कैल्शियम डाल दिया है। अब इसका क्या कॉम्बिनेशन बन गया है, बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो चुका होगा, इसीलिए मैंने बताया है। अब बोलते हैं खून नहीं है, खून के लिए फोलिक एसिड ले आते हैं, वो तो ठीक है, बट विटामिन सी और विटामिन बी और विटामिन B12 सभी मिक्स करके दे दिया है, तो ये बड़ी गलत बात है। विटामिन ई सेकंड के लिए होता है, मैक्सिमम जो है ये दिया जाता है। विटामिन डी जो है इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। कैल्शियम अगर आप ले रहे हो तो ठीक है, अगर विटामिन डी भी है, मैग्नीशियम भी है, विटामिन के भी है, विटामिन B12 भी है, सभी तो आपको एक ही मेडिसिन वो मिल रही है एक ही चीज़ में, तो ये मत लीजिएगा। ओमेगा 3 फैटी एसिड अलग से आपको मिल रहा है तो खाइएगा, लेकिन अगर साथ में ये है तो आप मत लीजिएगा, ठीक है। ये सब ताकती दवाइयाँ हैं। तो ये थी इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि आप भी थोड़ा अलर्ट रहिएगा इस मेडिसिन को लेकर, ये बड़ी ख़तरनाक हो सकती है।